ओके, तो जेजे के चैप्टर 249 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर को प्रॉपर ट्रांसलेशन और क्लियर आर्ट के साथ पढ़ने के बाद मुझे यूटा के डोमेन के बारे में काफी कुछ पता लग गया है। पहले तो हमें लग रहा था कि यूटा का डोमेन बहुत ज्यादा ओपी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यूटा का डोमेन मैं जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा ओपी है। लिटरली हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लिए यूटा के डोमेन को। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली यूटा के डोमेन को अच्छे से समझेंगे। और हाँ व्यूअर्स, आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भर भर के हैं, तो जो एनिमे फैंस हैं, स्पॉयलर्स जिन्हें नहीं चाहिए, वीडियो को यही बंद कर दो, वार्निंग में दे चुका हूं। तो चैप्टर 249 में यूटा फाइनली अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जिसका ऑफिशियल नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। ये डोमेन काफी बड़ा सा है जहां हम बाउंड्री के आसपास रिबन जैसा कुछ तो देख पाते हैं, साथ ही डोमेन के अंदर कई सारे पिलर्स हैं क्रॉस शेप में और ढेर सारे तलवार गड़े हुए हैं। मतलब सैकड़ों तलवार है, कुछ पिलर्स पे लगे हुए, कुछ जमीन पे, देख सकते हो आप, मैं दिखा रहा हूं फोटो में। अब ये जो स्वॉर्ड्स हैं वो सिर्फ डोमेन को खतरनाक दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, सब समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम यूटा के डोमेन को समझें, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर एक डोमेन एक्सपेंशन होता क्या है। देखो, एक डोमेन और कुछ नहीं बल्कि किसी कर्स्ड यूजर के इनेट टेक्निक का एक्सपेंशन है विद अ बैरियर। आई मीन सुकुना विदाउट बैरियर भी बना लेता है, बट स्टिल उसका भी एक कन्फाइंड रेंज ही होता है जिसे वो बड़ा छोटा कर पाता है। ऑल्दो सुकुना का एरिया बहुत बड़ा है, आई मीन सबसे बड़ा डोमेन हम उसे कह सकते हैं। द पॉइंट हियर इज कि एक कर्स्ड यूजर का डोमेन उसके इनेट टेक्निक से ही कंस्ट्रक्ट होता है और डोमेन के अंदर यूजर की ही कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। अब आप बोलोगे कि भैया ये बात तो हम सबको पता है, तुम फालतू की इन्फो देके हम सबको बोर क्यों कर रहे हो? वेल, यूटा का डोमेन समझने के लिए ये इन्फो देना जरूरी था, क्योंकि यूटा का जो इनेट टेक्निक है वो है कॉपी। तो अगर यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा है तो यहां वो कौन से इनेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने डोमेन को कंस्ट्रक्ट किया है? आई मीन उसके पास तो हजारों टेक्निक्स है ना, किसी का भी कॉपी कर लेता है। तो एग्जैक्टली कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने डोमेन को मस्त एक्सपांड किया है? वेल, इसका जवाब सुकुना हमें चैप्टर 249 में ही दे चुका है। तो सुकुना यहां डिड्यूस किया है कि यूटा मोस्ट प्रोबेबली एंजल की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना डोमेन एक्सपेंशन किया है। यानी यूटा के डोमेन में जो शॉ हिट इफेक्ट है वो एंजल की कर्स टेक्निक का एक्सटेंशन होगा। अब आप बोलोगे एंजल की कर्स टेक्निक क्या है? वेल, एंजल इस पूरे जेजेके में सबसे ब्रोकन कर्स टेक्निक रखती है। आई मीन एसेंशियली एंजल अपनी टेक्निक से किसी भी कर्स्ड यूजर के टेक्निक को नल एंड वॉइड कर सकती है। लिटरली एक्सटिंग्विश हो जाएगा उसका टेक्निक। मजाक नहीं कर रहा। कलिंग गेम के दौरान एंजल अकेली ऐसी सॉर्सरस थी जो कि कॉलोनी के बैरियर को पार करके किसी भी कॉलोनी के अंदर एंटर कर पा रही थी। जबकि आपको याद होगा कि रूल नंबर 12 लगने से पहले कॉलोनी के बैरियर्स को कोई भी सॉर्सरर पार नहीं कर सकता था। अब एंजल ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक ही है कर्स टेक्निक्स को खत्म कर देने का। तो भैया जब वो कर्स टेक्निक को ही खत्म कर दे रही है तो कौन सा बैरियर, कौन सा कॉलोनी कहीं भी जा सकती है? अभी भी आप मान नहीं रहे ना कि एंजल की टेक्निक ओपी है। चलो एक और बात बताता हूं। तो एंजल ही वो कर्स्ड यूजर है जिसकी कर्स टेक्निक मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर की मदद से वो गोजो को प्रिजन रन से बाहर निकाली थी। इसका मतलब एंजल की जो टेक्निक है वो सिर्फ कर्स्ड यूजर पे ही नहीं बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करती है। वो प्रिजन रन जिसे कोई नहीं खोल सकता था उसे एंजल खोल दी, क्योंकि वो तो कर्स टेक्निक को ही नल एंड वॉइड कर देती है। सोच के देखो, आप एक कर्स्ड यूजर हो, मस्त लड़ने गए एंजल से और आपकी कर्स टेक्निक ही गायब हो गई, क्या घंटा लड़ोगे आप? चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं कि एंजल कितनी पावरफुल है। लिटरली जब वो मांगा में सुकुना से लड़ी थी ना, तो एक ही अटैक में सुकुना को ऑलमोस्ट मार दी थी। जी हाँ, ये जो सुकुना इतना अभी हीरो बन रहा है ना, एंजल के सामने इसकी हवा निकल गई थी। एक जेकब्स लैडर अटैक में तो मरने वाले थे अपने सुकुना भैया, वो तो छल कपट का इस्तेमाल करके एंजल को अपने पास बुला के अटैक रुकवा के वो मार पीट दिया एंजल को, नहीं तो गया था सुकुना। हाँ वो अलग बात है, उस समय सुकुना को अपने पावर पे पूरा कंट्रोल नहीं था, बट स्टिल सुकुना सुकुना है। अब मैं इतना ज्यादा एंजल की कर्स टेक्निक पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप सोच के देखो, यूटा उसकी टेक्निक को कॉपी कर चुका है और सिर्फ कॉपी नहीं किया, अपने डोमेन एक्सपेंशन में यूज किया है एज एन इनेट टेक्निक। यानी यूटा के डोमेन में जो शॉ हिट इफेक्ट है वो एंजल के कर्स टेक्निक का है, और अगर ये शॉ हिट सुकुना को लगा तो सुकुना की कर्स टेक्निक ही गायब हो जाएगी और उसके बाद सुकुना को मारना बच्चों के
हाथ का खेल होगा। मतलब सुकुना हो सकता है टाटा बाय बाय, खत्म गुड बाय गया। तभी यूटा के डोमेन में आसमान अलग सा दिख रहा है। जेकब्स लैडर जैसा है क्या कुछ? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मजाक से हट के मैं आपको बता दूं कि इसी शॉ हिट इफेक्ट को नेगेट करने के लिए सुकुना यहां इस्तेमाल कर रहा है हॉलो विकर बास्केट का। इसमें सुकुना का 2 हाथ और 1 मुंह बिजी रहेगा, बट स्टिल एटलीस्ट वो एंजल की कर्स टेक्निक के शॉ हिट को नेगेट कर पाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर आप सोच रहे हो कि भैया यूटा का डोमेन तो गजब है, सुकुना को एकदम बेबस कर दिया है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यूटा के डोमेन में आप सैकड़ों स्वॉर्ड्स दिख रहे होंगे। वेल, ये मामूली स्वॉर्ड्स नहीं है, बल्कि यूटा के डिफरेंट कर्स टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि यूटा कॉपी किया है। कहने का मतलब यह है कि यूटा आज तक ना जाने कितनी टेक्निक्स को कॉपी किया होगा, तो हर एक स्वॉर्ड में आप मान के चलो एक टेक्निक है यूटा की जिसका इस्तेमाल वो सुकुना पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूटा जब पहले स्वॉर्ड से सुकुना को हिट करता है तो हम तकाको उरो का थिन आइस ब्रेकर कर्स टेक्निक देख पाते हैं। इस एक अटैक से सुकुना बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है और अभी तो सैकड़ों स्वॉर्ड्स पड़े हैं, सब में अलग अलग टेक्निक्स हैं, कई अटैक्स झेलने हैं सुकुना को। वैसे एक स्वॉर्ड का यूटा एक ही बार इस्तेमाल कर पाता है और हम देख भी पाए कि जिस स्वॉर्ड से सुकुना को वो मारा था, लिटरली वो स्वॉर्ड डिसइंटीग्रेट हो गया था, मोस्टली बिकॉज हाई इनफ्लो ऑफ कर्स एनर्जी। अब यहां मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या यूटा एक कर्स टेक्निक को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। आई मीन वो थिन आइस ब्रेकर यूज कर लिया, तो क्या दूसरे तलवार में भी उसे थिन आइस ब्रेकर मिलेगा या फिर खत्म हो गया? आइडियली उसे दोबारा थिन आइस ब्रेकर मिलना चाहिए, मतलब जितना बार चाहे वो उतना बार मिलना चाहिए, क्योंकि सुकुना खुद ही कहा है कि इस डोमेन के अंदर यूटा अनलिमिटेड कॉपी का इस्तेमाल कर रहा है। तो अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड होता है ना, ऐसा थोड़ी कि चावल एक बार खा लिए तो फिर चावल दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब जाते हो तुम बारबेक्यू नेशन में तो चावल वहां नहीं मिलता, स्टार्टर्स मिलता है, बट मिलता है जितना चाहो उतना। तो हाँ, इवन आई एम होपिंग कि यूटा किसी भी कर्स टेक्निक को चाहे तो बार बार इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक तलवार के साथ एक ही कर्स टेक्निक जुड़ी हुई है। बात तो सही है। वैसे इसको लेके आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही नीचे जा ही रहे हो तो डिस्कॉर्ड, इंस्टा, ट्विटर, इस पे फॉलो कर लो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देख सकते हो कि यूटा का डोमेन कितना ज्यादा ओपी है। वैसे अगर आप सोच के देखो तो यूटा चाहे तो अलग अलग तरह का डोमेन भी खोल सकता है। आई मीन यूजुअली किसी एक इंसान की एक ही इनेट टेक्निक होती है और उसी का एक्सपेंशन हुआ डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन यूटा की कॉपी टेक्निक में तो ढेर सारे इनेट टेक्निक्स हैं, तो वो जिस इनेट टेक्निक को पकड़ के अपना डोमेन खोलेगा, भाई उसका डोमेन तो वैसा ही हो जाएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, यूटा का डोमेन दिखेगा ऐसा ही, लुक सेम होगा, शॉ हिट इफेक्ट होगा एंड जो उसका तलवार है वो सब होगा, बट जो मेन इनेट टेक्निक है वो बदल सकता है। जैसे फॉर नाउ वो एंजल का इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है आगे जाके टोगे इनुमाकी का कर ले इस्तेमाल। मतलब अपना यूटा गजब का टोपीबाज आदमी है, कुछ भी कर सकता है भाई, ये तो गजब का डोमेन है ना। तो क्वेश्चन हियर इज कि अगर यूटा का डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या सुकुना गया, मतलब दी एंड होने वाला है जेजेके का? वेल, लगता है तुम चैप्टर 249 को ध्यान से नहीं पढ़े मेरे दोस्त। वहां क्लियरली यूटा बोलता है कि सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक अब ऑप्टिमम लेवल पे वापस आने लग गया है और जैसे ही वो ठीक ठाक हील कर जाएगा, उसका आरसीटी फुली फंक्शनल हो जाएगा, तो वो भी खोलेगा अपना डोमेन। और एक डोमेन एक्सपेंशन का सबसे अच्छा काउंटर होता है एक दूसरा डोमेन एक्सपेंशन, यानी जब सुकुना अपना बैरियरलेस डोमेन खोलेगा तो बाहर से प्रेशर लगा के वो यूटा के डोमेन को कर देगा चकनाचूर, और तब सुकुना का हैवी हो जाएगा हाथ। मतलब यूटा अभी पड़ रहा है ना भारी, सुकुना पे पीट रहा है उसको, उसके बाद सुकुना भारी पड़ने लगेगा यूटा पे। सो बेसिकली सीन यह है कि यूजी और यूटा के पास बहुत कम समय है, जिसमें ना सिर्फ यूजी को मेग्युमी के बॉडी से सुकुना के सोल को एक्सट्रैक्ट करके उन दोनों को अलग करना है, बल्कि उन्हें सुकुना को मार भी गिराना है। क्योंकि अगर सुकुना अपना डोमेन खोल लिया तो अपना यूजी और यूटा ये दोनों कहां चले जाएंगे पता है? एयरपोर्ट पे गोजो से मिलने। वैसे अपने यूजी को देखो, यूटा के डोमेन के अंदर मस्त चिल कर रहा है, और यूजी के पास कोई अपना डोमेन है कि भी नहीं, और होगा तो क्या होगा? बॉक्सिंग रिंग जिसमें मुक्का मारेगा वो। कमेंट्स में मुझे आप लोग जरूर बताना। और हाँ, एक बात जान लो कि इस वीडियो में मैं जो भी बात बोला हूं वो एकदम श्योर बात नहीं है, मैं अपनी तरह से अपनी थियरीज बना के अपने हिसाब से सोच के आपको बता रहा हूं, तो इसमें कुछ चीजें गलत हो भी सकती हैं। भाई बनी बनाई थियरीज है तो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। कई बार मेरी थियरीज एकदम सही निकली है और कई बार बहुत गलत भी निकली है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बस यही थी आज की वीडियो, जहां मैं बस यूटा के डोमेन को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता था, एंड आई होप कि अब आपको यूटा के डोमेन के बारे में अच्छे समझ आ गया होगा, साथ ही आप डोमेन एक्सपेंशन को भी इन जनरल अच्छे से समझ गए होंगे। अगेन कह रहा हूं, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो वीडियो में तो उसके लिए माफ कर देना, जस्ट थियरीज है ये सब, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब सही सही बोला है। साथ ही आपके पास अगर कोई अपनी थियरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है भैया, जाओ और लिख दो दनादन, जिसकी अच्छी थियरी होगी उसे पिन कर दूंगा मैं। और हाँ, चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।